वेलकम बैक टू माय चैनल। इस समय आप मेरे साथ हैं यानी मोना के साथ हैं और मैं आज आपके लिए काफ़ी सारी बातें लेके आई हूँ जो आजकल चल रहा है हमारे इंडिया में या वर्ल्ड में बोल सकती हूँ। कोरोना वायरस तो इसमें ना काफ़ी सारे फैक्ट और मिथ भी बहुत चल रहे हैं व्हाट्सएप पर जो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं अपना ख्याल रखना, अपने आसपास वालों का ख्याल रखना, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन बिल्कुल आपको मिले। और ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर अपने फ्रेंड्स फैमिली को शेयर करना ताकि वो भी अवेयर हो सके इस बात से। तो हम चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। 5 जो कोरोना के मिथ है वो है कि 5 कोरोना के जो मैंने अभी तक देखे हैं तो आपको वो बिलीव करना स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप कह रहे हैं कि आप अपनी बॉडी को हीट प्रिवेंट करते हैं ज़्यादा तो कोरोना ख़त्म हो जाता है। और लोग इससे करने के लिए लोग गर्म पानी पी रहे हैं और गर्म में रह रहे हैं, गर्म चीज़ें पहन रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कि बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए आप हॉट बाथ लेते हैं या हॉट वाटर पीते हैं तो प्लीज़ इसे रोकिए। इन्फेक्शन को रोकने के लिए यह कारगर तरीका नहीं है, ठीक है। और अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाना भी इजी नहीं है। तो सोच रहे हो कि गर्म पानी पीने से या गर्म बाथ लेने से या सबसे ज़्यादा गर्मी में रहने से कोरोना मर जाएगा या आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, तो ये गलत है। सो प्लीज़ अवॉइड दिस। आप नॉर्मल रहिए, हाइजीन को फॉलो कीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। तो ये पहला मिथ था कि लोग काफ़ी वायरल हो रहा है व्हाट्सएप पे। मैंने देखा कि लोग बोल रहे हैं कि आप गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी ठीक है, वो इम्यूनिटी मतलब आपके डाइजेशन के लिए ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि नहीं यार मैं तो गर्म पानी पीता हूँ या मैं गर्म बाथ लेता हूँ तो मुझे इन्फेक्शन नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो पहला मिथ ये था कि आप वायरल हो रहा है व्हाट्सएप पे कि आप गर्म पानी पीजिए, गर्म बाथ लीजिए, गर्मी में रहिए, बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाइए तो आप उससे इन्फेक्शन को रोक सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट मिथ जो है, सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है कि आप ईटिंग गार्लिक प्रोटेक्ट्स फ्रॉम कोविड-19। मतलब आप अगर गार्लिक ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं या सुबह कच्चा गार्लिक खाते हैं दूध के साथ, गर्म पानी के साथ, तो आप कोविड-19 से बच सकते हैं। लहसुन का जो सेवन होता है वो कोरोना से बचाएगा, ये कहीं भी प्रूफ नहीं हुआ है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि गार्लिक में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ ज़रूर पाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दिन भर, अगर ऐसा होता तो जो डॉक्टर्स है वो दवाइयों की जगह गार्लिक ही खिलाते ना, बोलते भैया तुम गार्लिक खा लो ठीक हो जाओगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सेकंड मिथ था कि आप ज़्यादा गार्लिक खाओगे तो आप कोविड-19 से बच जाओगे, बट बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ हाँ खाइए, आप लिमिटेड में खाइए, उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बट कोविड-19 अलग चीज़ है और गार्लिक अलग चीज़ है। थर्ड मिथ जो है वो है सर्टेन वेदर स्किल्स कोविड-19, यानी कुछ मौसम कोरोना वायरस को मारता है। यानी कि सबसे ज़्यादा ठंडा मौसम होता है, कोल्ड वेदर, तो कोरोना वायरस मर जाएगा, या सबसे ज़्यादा हॉट वेदर होता है तो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होना कम हो जाएगा या फैलना बंद हो जाएगा। तो WHO जो कहता है कि कोविड-19 के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब जो कोविड-19 जो केसेस पाए गए हैं वो कोल्ड सिटी में भी पाए गए हैं और हॉट सिटी में भी पाए गए हैं, तो ये सभी जगह फैल सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इस वेदर में नहीं फैलेगा या उस वेदर में नहीं फैलेगा।
तो ये भी थर्ड मिथ था जो कि लोगों के दिमाग में है कि चलो ठंड बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो कोविड-19 मर जाएगा या उसका वायरस जो भी वायरस है वो फैलेगा नहीं। सबसे पहली बात तो ये वायरस है, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है जो आएगा ही नहीं। सो प्लीज़ हाइजीन मेंटेन रखिए। और थर्ड मैंने अपनी डायरी में नोट कर रखा है जो सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप पे शो होते हैं। तो फोर्थ मिथ जो है मैंने इस डायरी में नोट कर लिया था जो सबसे ज़्यादा वायरल्स हो रहे हैं कि अगर मैं कुछ हेल्प कर सकूं तो बिल्कुल हेल्प करूं, क्योंकि काफ़ी सारे जो बोलते हैं ना कि जो समझ नहीं पाते हैं वो इनको फॉलो करने लगते हैं कि नहीं व्हाट्सएप पे आया है तो बिल्कुल सच होगा। बट ऐसा नहीं है। व्हाट्सएप पर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है कि वहाँ पर जो आया आपको उसे फॉलो ही करना है, बल्कि हाइजीन मेंटेन करना है। सो फोर्थ मिथ जो था, देखिए फोर्थ मिथ था कि आप अपनी बॉडी पर स्प्रे करते हैं। ये भी बहुत चला था भैया, तो प्लीज़ आप भी क्योर हो जाइए कि आप अपने डिसइंफेक्शन से बचने के लिए आप अपने ऊपर कीटनाशक स्प्रे करते हैं तो आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने तो किया था भैया, लगा लो और लगा के घूमने निकल जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिए। ऐसा भी कुछ नहीं है कि ये कोई कीड़ा नहीं है, या आप बोल रहे हो कि मैं स्प्रे कर लूँगा तो मुझे काटेगा नहीं। तो ये वायरस है, ठीक है। ये अलग अलग तरह के, जिस तरह से फ्लूज होते हैं उस तरह का एक वायरस है जिसकी कोई भी दवाई अभी तक नहीं बनी है मेडिसिन। तो प्लीज़ इसे दिमाग में डालिए अपने और घर पर रहिए। और अगर बाहर भी निकल रहे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बाहर निकलना तो बाहर निकलिए, ठीक है। साथ ही अपने हाथों को अच्छे से वॉश कीजिए, मुंह, नाक, आँख। प्लीज़ आप, अगर मैं कहूँ तो आप अपने हाथों का यूज़ चेहरे पर बिल्कुल भी कम कीजिए, ना लगाइए हाथ। अगर बाहर से आ रहे हैं तो आप नहाइए, पहले अपने कपड़ों को वॉश कीजिए, उसके बाद ही इधर उधर हाथ लगाइए। अगर आपके घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं या गर्भवती महिलाएं हैं तो प्लीज़ बी केयर। ये आसान नहीं है, इससे बचना है। देखिए लाइफ है, आपको आगे जाना पड़ेगा काम के लिए, मैं मना नहीं करती हूँ। खाना है, जीना है, खाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। बट आपको अपना भी ख्याल रखना है, अपने परिवार का भी ख्याल रखना है। तो प्लीज़ इस मैसेज को आगे बढ़ाइए, आप ध्यान रखिए। मेरी एक छोटी सी जानकारी शायद हो सकता है जो लोग ये फॉलो कर रहे होंगे उनकी जान बच जाए। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो देखते हैं व्हाट्सएप पे कि अरे यार ये खाने से मैं बच जाऊंगा, तो खाते हैं, कॉन्फिडेंटली बाहर निकल जाते हैं और मतलब सभी को हाथ लगाते रहते हैं, मुंह में हाथ लगाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं। हमें कुछ नहीं होगा क्योंकि हम तो ये खाते हैं, हमने तो वो सब फॉलो किया जो व्हाट्सएप पे आता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि व्हाट्सएप की सारी बातें सच हो, ठीक है। कुछ होते हैं वेले बैठे होते हैं वो फॉरवर्ड कर देते हैं, तो आप भी फॉरवर्ड कर रहे हो मैसेज को, रोकिए। अगर कोविड-19 से रिलेटेड कोई भी जानकारी मिल रही है तो यार देखिए, मैं तो सबसे पहले ये बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। अगर आप खुद की जिम्मेदारी ले सकते हो ना, सब अपने अपने घर में अपने अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं ले सकते क्या? लेंगे। अगर ले सकते हो तो देश तो वैसे ही सुरक्षित है, कोविड-19 को फैलने से कौन रोकेगा, है ना। तो यही मिथ व्हाट्सएप पे चले आ रहे थे। साथ ही मैं आपको बता देती हूँ कि एक और सबसे ज़्यादा पांचवा जो था, मतलब सोचने पे मजबूर कर दिया कि लोग ऐसा भी कर सकते हैं। एक था कि अगर आप अपनी नोज़ को सेलाइन वाटर से धोते हैं तब भी आप कोविड-19 इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो देखिए नमकीन पानी का यूज़ करना हमेशा ही हानिकारक होता है, ठीक है। सर्दी में अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, बट इससे नहीं बचा जा सकता। तो प्लीज़ ये सब स्टॉप कर दीजिए, अपने हाथों को अच्छे से धोइए, अपने पास सैनिटाइज़र रखिए। और ज़्यादा भी सैनिटाइज़र का यूज़ करना कि अगर आप घर में हैं तो आप हाथ धो सकते हैं, है ना। तो आप वॉश कीजिए, हैंड वॉश से अच्छे से हाथों को वॉश कीजिए। तो बस यही फैक्ट है। और फैक्ट है कि आप काफ़ी सारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए आप वो वेजिटेबल्स खाइए,
बोलते हैं ना ड्राई फ्रूट्स खाइए, उसमें भी काफ़ी सारे इम्यून सिस्टम्स होते हैं आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। साथ ही मैं बता देती हूँ, आप एक्सरसाइज कीजिए डेली, सफिशिएंट स्लीप लीजिए, आप अपने मैनेज को आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, इम्यून सिस्टम अपने आप अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और गुड एटिकेट को फॉलो कीजिए। साथ ही मैंने काफ़ी सारे यहाँ पर लिख रखे थे कि क्योंकि मैं भूल जाती हूँ जब बात करती हूँ, तो मैं उन सब बातों को लिख लेती हूँ कि मेरे से कुछ भी स्किप ना हो। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। अगर आपको बाहर जाना ही पड़ रहा है तो पहले तो आप ट्रेवलिंग को अवॉइड कीजिए, और अगर जाना ही पड़ रहा है तो 10 फीट दूर रहिए। और साथ ही इफ़ यू डोंट हैव एक्सेस टू अ सिंक तो यूज द हैंड सैनिटाइज़र, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि ज़रूरी नहीं है सैनिटाइज़र, अगर आप घर में हैं तो आपको सैनिटाइज़र की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से हैंड वॉश कीजिए। हैंड वॉश जो सॉल्यूशन आता है उससे कीजिए, साबुन से कर लीजिए यार, हैंड वॉश तो आजकल का है, बट आप अपने आप को क्या कीजिए बस, ठीक है। साथ ही हाँ, आप अपनी चीज़ों को स्टेरिलाइज करना ना भूलें। यदि आप सरफेस लाइक काउंटर्स, डोर हैंडल्स या लाइट के स्विचेस को अगर हाथ लगा रहे हैं, छू रहे, तो उसे भी सैनिटाइज करना ज़रूरी है। तो कोविड-19 की जानकारी के लिए बस यहीं तक, यही मिथ है, यही फैक्ट है। फैक्ट यही है, घर में रहो, सुरक्षित रहो, अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। बस मेरा मैसेज यही है कि प्लीज़ मिथ पर ध्यान ना दीजिए, अपने आप को क्योर कीजिए, अपने आसपास वालों को क्योर कीजिए। बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। देखिए, अगर आप घर में रह रहे हैं, किसी को टेंशन हो रही है कि यार यार मुझे तो, मतलब काफ़ी सारे मैंने देखे हैं जोक्स कि बीवियों पर जोक्स बन रहे हैं कि घर में रहेंगे तो बीवी और बाहर कोरोना। सो देखिए, वो भी एक इंसान ही है, ठीक है। शुक्र कीजिए कि आपको शादी के बाद एक साथ रहने का मौका मिला है, 24 घंटे साथ इंजॉय कीजिए अपने बच्चों के साथ, जैसे हम कर रहे हैं। तो लॉकडाउन को इंजॉय कीजिए, ये आपके लिए हॉलीडे, ये आपके लिए सबक है कि अपने ही सब कुछ है। और हाइजीन और एटिकेट्स, जो गुड एटिकेट्स है उसको फॉलो कीजिए, सेफ रखिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।